हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की खुदाबंद तारीफ करता हूँ, क्योंकि तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है। तूने मुझे संभाल कर रखा है परमेश्वर, मुझे अपने हाथों में लेकर चलाया है परमेश्वर। मैं तेरी तारीफ करता हूँ खुदाबंद, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद। तुम महान परमेश्वर है, तो सामर्थ्य परमेश्वर है खुदाबंद। तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है पिता। तो मेरे पापों को, मेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, मुझे फिर से उठाने वाला परमेश्वर है खुदाबंद। तुम महान परमेश्वर है खुदाबंद। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। तूने मुझे हर बुराई से बचा के रखा, हर बीमारी से बचा के रखा परमेश्वर, और मुझे अपने हाथों में संभाल कर रखा परमेश्वर। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम की तारीफ करो। सब जन उसके नाम का धन्यवाद करो। वो आपका बचाने वाला परमेश्वर है। खुदावंद ने आपको संभाल कर रखा है, आपको बीमारियों से बचा कर रखा है। उसके नाम का धन्यवाद करो। सब जन अपने हाथों को उठा के तारीफ करो। सब जन तारीफ करो उसके नाम की। थैंक यू जीसस बोलते हुए रबा बाबा 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 रबा शाखंदाना का या रबा खंदाना का रोखोंदनो को रेबे से कहने का या रबा खंदाना। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, जो शैतान आपको भरमाता है, आपको उसकी हजूरी में बैठने से रोकता है, मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में शैतान की योजना को कैंसिल करता हूं आपकी जिंदगियों से। शैतान झूठा है, वो आपके ऊपर झूठे आरोप लगाता है कि तू पापी है, तू पापी है। उसका ये काम है झूठा आरोप लगाना, आपको पापी बोलना और परमेश्वर से दूर करना। आज यीशु का लहू मैं आपके लिए मांगता हूं। यीशु का लहू आपके गुनाहों को धोए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी सोचें पवित्र हो यीशु के लहू से, आपकी आंखें, आपकी बॉडी, आपकी आत्मा पवित्र हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर मुझे क्षमा कर। मैं अपने गुनाहों की क्षमा मांगता हूं, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं परमेश्वर। मेरे पापों को अपने लहू से धो। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। आपको पता, अगर हम पापों की माफी नहीं मांगते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हम अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगेंगे, हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते। जब तक हमारे पीठ के पीछे भार है, हम ऊपर नहीं देख सकते। जब आपने कई औरतों को देखा होगा जो सिर पे भार उठाती हैं, जो तोड़े जिस पे रखे होते कनक के वो उठाती हैं, वो ऊपर के वो नहीं देख सकते, वो नीचे ही देख सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भार पड़ा है। ऐसे जब हम पापों का भार उठा के चलते हैं और हम माफी नहीं मांगते, तो हम ऊपर की ओर नहीं देख सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। लिखा, जब दाऊद ने पाप किया बेशेबा के साथ, उसने उसके पति की हत्या की, परमेश्वर का दंड दाऊद पे आया और दाऊद ने क्षमा मांगी, माफी मांगी। दाऊद आगे बढ़ने के बजाय उसने सबसे पहले माफी मांगी, क्षमा मांगी। अगर हम आप ध्यान से बाइबल को पढ़े, भजन संहिता 51 उसमें साफ लिखा है दाऊद ने कि मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। उसने लिखा, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है, मेरे दिल में रहता है, वो मुझ पे दोष लगाता है। जब भी आपके अंदर ये बातें चलेंगी, दोष वाली बातें कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, तो आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। आपका प्रार्थना में कभी मन नहीं लगेगा। और जो शैतान ऐसा करता है आपको परमेश्वर की हजूरी से दूर करने के लिए, वो अपना पूरा जोर लगाता है आपको पापी साबित करने में, और कर भी देता है, और आप प्रभु की हजूरी से दूर हो जाते हो। लेकिन उसका वचन कहता है, लिखा, धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। हम इस वचन को नहीं जानते, लेकिन हम शैतान की बात को सुनते हैं। दाऊद इस बात को जानता था, इसलिए उसने लिखा कि मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है।
अगर आपका पाप आपके दिल में रहेगा, आप उसकी क्षमा नहीं मांगोगे, आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। शैतान आप पे दोष लगाएगा और वो आपको परमेश्वर की हजूरी से दूर करेगा। कई लोग बपतिस्मा नहीं लेते, उन्हें लगता है शायद बपतिस्मा लेने से धर्म बदलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बपतिस्मा लेने का मतलब जैसे यीशु मसीह गाड़ा गया कब्र में, वैसे जब परमेश्वर का दास हमें पानी में डुबकी लगाता है बपतिस्मे के लिए, हम भी कब्र में गाड़े जाते हैं यीशु मसीह की तरह। और जैसे फिर यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, और जब हम पानी से बाहर आते हैं तो हम यीशु मसीह के जैसे सेम जी उठते हैं। हम अपने पापों के लिए मर जाते हैं और यीशु मसीह के लिए जीने के लिए जी उठते हैं, उसके कामों को करने के लिए जी उठते हैं। पानी में डुबकी लगाने का मतलब हम गाड़े गए हैं, हमारे पुराने काम पुराने पाप अब गाड़े जा चुके हैं, हम नए सिरे से जी उठे हैं। जब हम पानी से बाहर आते हैं हम नए सिरे से जी उठे हैं। हमने मुर्दा कामों को छोड़ दिया है, मूर्ति पूजा को छोड़ दिया है, लंगर प्रसाद खाना छोड़ दिया है, पाप करने छोड़ दिए हैं। हमारे पुराने पाप सभी माफ़ हो चुके हैं, अब हम नए सिरे से जीते हैं। अब जो बोझ था हमारे ऊपर पापों का, जो मैंने आपको बताया कि एक लेडी जब भार को उठाएगी वो ऊपर की ओर नहीं दे सकती, वो नीचे ही दे सकती है। वो जो भार है वो यीशु मसीह ने उठा लिया, हमने ज़मीन में गाड़ दिया। अब हम ऊपर की ओर देख सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। बपतिस्मा लेने का मतलब ये है, ना कि धर्म बदलना। कई लोग बपतिस्मा नहीं लेते। मुझे एक बात बताओ, जब तक आप अपने पुराने कामों को पुराने पापों को गाड़ोगे नहीं, आप आगे कैसे बढ़ोगे? जो आपने भार उठाया है अपने सिर पे अपने कंधे पे, आप उसके कारण ऊपर नहीं देख सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। बताओ आप कैसे आगे बढ़ोगे उस भार को उठा के? आप अपना जीवन यीशु मसीह को देना है। बपतिस्मा लेने का मतलब आप अपने पुराने कामों को छोड़ दोगे, अब आप नए हो चुके हो। पुराने काम आपने गाड़ दिए, कब्र में गाड़ दिए, अब आप नए सिरे से जी उठे हो। अगर आपके ऊपर पुराना भार है, पुराने पाप है, पुराना कर्ज है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपने पापों की माफ़ी मांगनी होगी, आपको बैप्टाइज लेना पड़ेगा, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी देनी पड़ेगी, पुराना भार उतारना पड़ेगा, आप फिर आगे बढ़ सकते हो। उसका वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा अपना बोझ मुझे दे और मेरा बोझ तू उठा, क्योंकि आपका बोझ भारी है और यीशु मसीह का बोझ हल्का है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आज आप अपना जीवन परमेश्वर को दोगे, अपने पापों की माफ़ी मांगोगे और बपतिस्मा लोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आप आगे बढ़ोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदाबंद आपको आगे बढ़ाएगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मुझे अपने लहू से धो परमेश्वर। मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ परमेश्वर। मैं दाऊद की तरह तेरे सामने आता हूँ और अपने पापों की माफ़ी मांगता हूँ। बोलो हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ी है वे मगन हो जाए। अपने मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा
नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद यानी तेरी महिमा कर सकूंगा। क्योंकि तुम मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना, तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वाग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, तू होम बलि से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन टूटा हुआ मन, पिसा हुआ मन, दुखी मन तो उसे ग्रहण करता है। बोलो आज मैं टूट चुका हूं, आज मेरा मन टूट चुका है खुदाबंद मेरे गुनाहों के कारण। लेकिन मैं जानता हूं परमेश्वर, बोलो मैं जानता हूं, मैं जब जब कमजोर होता हूं तब तब तेरा बल मुझ में आता है। मैं जब भी खुदावन कमजोर पड़ता हूं तब तेरी सामर्थ और तेरा पवित्र आत्मा मुझे संभालता है। परमेश्वर, मेरे मन को, मेरे टूटे हुए मन को ग्रहण कर और मेरी प्रार्थना को सुन। मेरे गुनाहों को क्षमा कर खुदावन, मुझे अपने लहू से धो परमेश्वर, मुझे अपने लहू से धो परमेश्वर। अपने गुनाहों को मानो और क्षमा मांगो, अपने दुश्मनों को माफ करो। लिखा जब तो अपने दुश्मनों को माफ करेगा तब परमेश्वर तेरे गुनाहों को क्षमा करेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं जैसे नहेमिया ने प्रार्थना की अपने लोगों के लिए। खुदाबंद आपके पापों को क्षमा करे, खुदाबंद आपके पापों को क्षमा करे। अपना जीवन परमेश्वर को दो, वो आपको बुला रहा है, वो अपने पास आपको बुला रहा है। मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में आपकी जिंदगी में बोलता हूं, जितनी परीक्षाएं, जितनी बीमारियां आपके पाप के कारण आपकी जिंदगी में आई हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में खत्म हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में खत्म हो। जितना क्लेश, जितनी दुष्ट आत्माएं, जितनी बीमारियां आपके पाप के कारण आपकी जिंदगी में आई हैं, मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में बोलता हूं आज से खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितना बड़ा आपका आमीन है उतनी बड़ी आपकी आशीष है। आई खत्म है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका डिप्रेशन खत्म है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी बीमारी, आपका क्लेश खत्म है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा पा 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 रबा शाखंदा नखा यारा बखंदा नखा रोको दोनों को रे पैसे के देने के यारा बखंदा नखा निखो दोनों को रबा यारा बखंदा नखा रबा पा 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 रोखन दोनों को रे पैसे के देने के यारा बखंदा नखा निखो दोनों को रे पैसे के देने के यारा बखंदा नखा। थैंक यू जीसस। तारीफ करो परमेश्वर की, उसकी दया आप पे हो चुकी है, उसका दया वाला हाथ आपकी जिंदगी में आ चुका है। आप उसके लहू से धुल चुके हो, खुदावन ने आपको पवित्र कर दिया। उसका थैंक्स करो सब जन अपने हाथों को उठा के, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन, उसकी महान दया के लिए, महान करुणा के लिए। वो हमारा महान परमेश्वर है, हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। उसकी तारीफ करो सब जन अपने हाथों को उठा के। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद यीशु। रबा पा 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 रबा शाखंदा नखा यारा बखंदा नखा रोकोंदो नको। परमेश्वर, मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूं, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूं। खुदावन, तू सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। पिता खुदावन, मैं तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं
जितनी शैतान की योजना इनकी जिंदगियों में है, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं शैतान की योजना को नाश करता हूं आपकी जिंदगियों से। यीशु के सामर्थ्य नाम में बाय फायर मैं कैंसिल करता हूं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। सुसाइड का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए, मौत का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपसे कह रहा है मत डर, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे मत डर, मैं तेरे साथ हूं। लोगों ने तुझे छोड़ा लेकिन मैंने तुझे नहीं छोड़ा। अपनी आंखों को बंद करो और परमेश्वर को अपने पास महसूस करो, वो आपके साथ खड़ा है, उसके दूत आपके साथ खड़े हैं, आप अकेले नहीं हो। मैं जीत की घोषणा करता हूं आपकी जिंदगी में, आप जीतोगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। लोग आपको निराश देखना चाहते हैं, आपको शर्मिंदा देखना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको सच में बता रहा हूं खुदाबंद आपको ऊंचा करेगा, खुदाबंद आपको ऊपर की ओर उठाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। और वो लोग हैरान होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदाबंद आपको ब्लेस करेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करो जोर से उसके नाम की, बोलो ये वर्ड मेरे लिए, ये शब्द मेरे लिए खुदाबंद, मैं ऊंचा होने जा रहा हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।